गरुड़ पुराण के अनुसार आखिर ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण मनुष्य योनि का जन्म मिलता है। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि जिसे करने के बाद एक मनुष्य का जन्म गधे या भेड़िए या और भी योनि का होता है। इसी बात को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, अगर गरुड़ पुराण की बात की जाए तो इसमें हर व्यक्ति के कर्म का लेखा जोखा है जो उसके पुण्य और पाप का निर्धारण करते हैं। इसमें मरने के बाद की सजाएं और अगले जन्म के बारे में बताते हैं। मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर होता है, उसका फल परमात्मा अपने अनुसार देते हैं। ये होता है मनुष्य के कर्मों के आधार पर। आइए जानते हैं किन कर्मों के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जन्म में मनुष्य होने पर अगला जन्म मनुष्य का ही मिले, ये सब इंसान के कर्मों के आधार पर तय है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें ही मनुष्य योनि मिलती है। एक बार महर्षि वेद व्यास जी से उनके शिष्यों ने पूछा कि किन कर्मों के करने पर मनुष्य योनि या 84 लाख की योनि मिलती है। महर्षि ने कहा कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्रोंच नामक पक्षी का जन्म मिलता है। इसका काल 10 वर्षों तक का होता है। अगर उस पर ईश्वर की कृपा हो जाए तो वह मनुष्य बन जाता है। फिर व्यास जी कहते हैं कि चोरी करना गलत है, चाहे वो स्वर्ण की हो या वस्त्र की या सुगंधित पदार्थ की हो। आखिर चोरी तो चोरी होती है। अगर व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह तोता बनता है, अगर सुगंधित पदार्थ की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में चचुंदर का जन्म मिलता है। इसलिए मित्रों, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चोरी नहीं करनी चाहिए। महर्षि आगे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसे गधे का जन्म मिलता है। इसी के बीच एक शिष्य बोलता है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए कौन से कर्म करने पड़ते हैं। इसी पर वेद व्यास जी कहते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि वैसे तो 84 लाख योनि के बाद ही मनुष्य योनि मिलती है, परंतु यदि उसने उसी जन्म में अच्छे कर्म किए तो अगला जन्म मनुष्य योनि में ही मिल जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी की मदद करता है, जो मनुष्य बिना स्वार्थ के अपना धन किसी धर्म के कार्य में जोड़ता है, ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म मनुष्य योनि में ही मिलता है। तो गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस चीज की ओर होती है उसका अगला जन्म भी उसी के आधार पर ही निर्भर होता है। यदि कोई अपने अंतिम क्षण में अपनी पत्नी को याद करते हुए अपने प्राण त्यागता है तो उसका अगला जन्म भी नारी का माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अंतिम क्षण में परमात्मा को याद करके प्राण त्यागता है तो उसकी आत्मा भी मोक्ष की ओर जाती है। यानी मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार मनुष्य के अगले जन्म का आधार होता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के अंतिम क्षण में राम का नाम लेना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।